क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तो मार्ग पता नहीं अंदर जाएगा कि हम ऐसे घूम के फिर से आ जाएंगे इसी जगह, कोई रास्ता नहीं। उसी प्रकार सशंकित बुद्धि वाले अटके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए शंका कभी नहीं करनी चाहिए। हो भी जाए शंका, अपने गुरुजनों विद्वानों के चरणों में बैठ करके नम्रता से उस शंका का समाधान करना चाहिए। अपने गुरुजनों की विद्वानों की बातों को मानना चाहिए, अपने से बड़ों की बातों को मानना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, भगवान गीता में कहते हैं जिसके हृदय में संशय बैठ गया उसका विनाश है। और यहां सती जी के अंदर संशय बैठ गया, मैं नहीं मानती भगवान है। ये स्त्रियों के लिए रो रहे हैं, ये कैसा भगवान है? भोलेनाथ बट की छाया में बैठ गए और कहने लगे जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह तो परीक्षा जाके ले लो। और सती जी ने तुरंत ये बात मान भी ली और परीक्षा लेने के लिए चल दी। अब याद रखना, भोलेनाथ बट की छाया में बैठे हैं। बट माने विश्वास, जिसको पक्का विश्वास है अपने प्रभु पर, उसको शांति मिलती है महादेव की तरह। और जो संशय आत्मा है वो सती की तरह जंगल में ही, अरण्य में, संशय के अरण्य में ही भटकता रहता है, शंका के जंगल में ही भटकता रहता है। सती जी आई हैं, मन में सोचा क्या करूं, तो जानकी जी का रूप बना लिया और सीता जी का रूप बनाकर सामने से जाने लगी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो इन्होंने देखा इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सामने से आते हैं। तो फिर लौट करके आई और जानकी जी का रूप धारण करके सामने से आई। तो यहां ये देख करके भोलेनाथ की पत्नी के रूप में सीता का स्वरूप धारण करके आती हुई पार्वती को देखकर भगवान राम उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। नमस्ते दक्ष तनयै, नमस्ते शंभु भामिनै, किमर्थं दुर्जटिं देवी त्यक्त्वा भ्रमति कानने। जगत जननी आप दक्ष की कन्या, शांब सदाशिव की अर्धांगिनी, महादेव को छोड़कर अब वियावन जंगल में क्यों भटक रही हैं? अरे अभी अभी हमने जानकी जी को खोया है, कहीं महादेव आपको खो देंगे तो क्या होगा? अब सती जी को बड़ी लज्जा आई कि रूप तो उन्होंने कपट का बना रखा है, जानकी का पर इन्होंने तो पहचान लिया, मेरे प्रभु ने सही कहा था ये साक्षात भगवान है। अब लज्जा के वशीभूत क्या कहें, चुपचाप आ गई। महादेव जी ने पूछा कुछ परीक्षा ली? बोले नहीं प्रभु, आपने दूर से प्रणाम किया, मैं थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम करके आई हूं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब महादेव मन ही मन देखते हैं कि सती ने किया क्या है। और जब उन्हें पता चलता है कि मेरे आराध्य देव भगवान, मेरे पिता तुल्य श्री राम की पत्नी बनकर ये गई हैं, तो अब तो इन्होंने अपने शरीर को मातृ रूप में प्रकट कर लिया था, अब इस शरीर से पत्नी जैसा व्यवहार मैं नहीं कर सकता। उसी समय उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। और जब आए तो सती जी उनके पीछे पीछे पूछती रही, सामान्य व्यवहार किया जिस तरह से करते थे, पूछती थी, बताते थे, लेकिन सती ने पत्नी प्रेम अपना नहीं देखा भोलेनाथ में। और आते ही भोलेनाथ समाधि में विलीन हो गए। कई हजारों वर्ष बाद समाधि खुली। सती जी को अब लग गया था कि अब मेरा त्याग हो चुका है। दुखी सती एक दिन मन में विचार करती हैं, क्या करूं क्या करूं। तभी पिता के यज्ञ का उन्हें जब सूचना प्राप्त होती है देवताओं के माध्यम से। और आप सभी ने कथा सुनी है कि दक्ष अभिमानी था, महादेव से द्वेष करता था। उसे ये था कि महादेव तो मेरे जवाई हैं, तो मैं तो उनका पूज्य हूं, पिता तुल्य हूं, पर मेरा सम्मान नहीं मुझे मिलता। लेकिन यहां भगवान को तुच्छ छोटा समझ करके महादेव भगवान को, शिव भगवान को आमंत्रण नहीं किया उस यज्ञ में।
और सती जी को मना करते हैं प्रभु कि मत जाओ, वहां अपमान हो जाएगा, क्योंकि जहां अपमान का भय है वहां भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्वार्थ को आप अलग रख दे, यदि वहां से स्वार्थ भी निकल रहा है फिर भी जहां अपमान होने का भय है वहां बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपके स्वाभिमान को किंचित मात्र भी ठेस पहुंच गई तो संपत्ति तो आप कमा लेंगे लेकिन आप अपना सम्मान स्वाभिमान नहीं कमा पाएंगे। इसलिए कभी वहां ना जाएं। लेकिन मां सती नहीं मानी, बैठ गई। और जब उन्होंने देखा कि उनके पति का कहीं भी भाग नहीं, अपितु किसी ने उनका स्वागत सम्मान नहीं किया, तब तो वे बहुत दुखी हुई और उस समय अपने पिता को जो कहा, पिता, आपके वीर्य से मेरा ये शरीर धारण हुआ है, मुझे आज दुख हो रहा है कि मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से कैसे बना। तो मेरे पति को साधारण समझकर उनका तिरस्कार आपने कर दिया, उन्हें देवताओं की तुल्य भी नहीं रखा। अरे कौन ऐसा मनुष्य है जो शिव की आराधना ना करे और जीवन में कुछ पा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनको आप अपना पिता समझकर बैठे हो ब्रह्मा जी, वो मेरे पति की प्रसादी पहनी हुई माला पहनने तो अपने आप को कृथा समझते हैं। आपकी बेटी के साथ विवाह संबंध जोड़ने के कारण उनको आपने तुच्छ समझ लिया, इसलिए शरीर मैं नहीं रखूंगी। और उसी समय उसी यज्ञ में, जिस यज्ञ को दक्ष करा रहे थे, उसी हवन कुंड में गिर जाती हैं, जो आज हरिद्वार में कलखन के नाम से जाना जाता है, जहां यज्ञ हुआ था। अब आप सबको पता ही है कि मां सती के कूदने के बाद वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ही काल भैरव हैं, जिनको हम भैरव कहते हैं, उन्हीं को हम वीरभद्र कहते हैं। वो आते हैं, दक्ष प्रजापति को नरबली की तरह उसका सिर हटाते हैं, फिर बकरे का सिर लगाया जाता है और प्रथम शब्द बम 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 इसलिए कहा जाता है, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। जब भोलेनाथ के पास जाकर के बम 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 चिल्लाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, तो भोलेनाथ को दक्ष प्रजापति के अवमान की तुरंत स्मृति हो जाती है और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे बम बम बोलते ही। यहां सती जी का जैसे ही शरीर छूटा, भोलेनाथ अधीर हो गए, जो वैरागी हैं। उनका साहस अब मानो छूट गया, धैर्य छूट गया। सती जी के शरीर को लेकर के विक्षिप्तों की भांति पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे, रोने लगे। अपना स्वरूप का भान नहीं रहा महादेव को, और जब घूमते घूमते संहार सृष्टि मानो रुक गई, आतताई बढ़ने लगे, किसी की मृत्यु नहीं होने लगी, सब कार्य जब रुक गए जो भगवान शिव के हाथों में थे, तो सृष्टि क्रम रुक गया। ऐसे में भगवान विष्णु ने देखा जब तक सती हैं तब तक महादेव का ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान उन्हें नहीं रहेगा। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के एक एक अंग को गिराना, काटना आरंभ कर दिया, और सती जी का एक एक अंग जहां जहां गिरने लगा, वहीं वहीं 51 शक्तिपीठ स्थापित हो गए। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे इस धाम वृंदावन में, इस ब्रज धाम में भी मां जगत जननी की चूड़ामणि गिरी, जिसमें उमा शक्तिपीठ जागृत हुआ, जिसको हम आज कात्यायनी कहते हैं। और याद रखिए कि जब शक्तिपीठ स्थापित हुए, 51 जगह पर मां जगत जननी का शरीर गिराया, तो भोलेनाथ भी, क्योंकि मां सती के बिना रह नहीं सकते थे, तो वहीं पर भैरव के नाम से उपस्थित हो गए। इसलिए हमारे यहाँ पर वृंदावन में कात्यायनी देवी के जो भैरव हैं वो भूतेश भैरव हैं, जिनको हम भूतेश्वर कहते हैं, भूतनाथ। उसी प्रकार विशालाक्षी वाराणसी में, जहां देवी के कान के कुंडल गिरे थे,
वहां विशालाक्षी मणिकर्णिका नाम पड़ा और वहां के भैरव काल भैरव है। और उसी तरह से उज्जैनी के मां जगत जननी के शक्तिपीठ के भैरव महाकाल हैं। इस तरह से 51 शक्तिपीठों में जहां जहां जगत जननी है वहां वहां भोलेनाथ भी भैरव बाबा के नाम से। जिस प्रकार उड़ीसा के अंदर मां विरजा के नाम से जगत जननी का स्थान है, आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तब जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर आपको दर्शन होता है, तो वहां के भैरव कौन है? जगन्नाथ। इस तरह से आपको हर जगह भैरव साथ में मिलेंगे, वो शिव हैं। जब गिराया गया उनका सारा शरीर तब भोलेनाथ को स्मृति हुई, वे आए कैलाश पर्वत पर और ध्यान में मग्न हो गए। एक दिन मन में विचार आया, एक गौशाला तो बनानी चाहिए। तो भोलेनाथ ने संसार के उद्भव के लिए गौशाला की रचना की। अब देखो महाराज, एक भोले बाबा हैं जो गौ माता के लिए गौशाला बना दी। पूर्व में भी हमारे यहाँ जो धनवान होते थे, जो सेठ होते थे, वो क्या करते थे? वो जाते थे गांव में या किसी ऐसी जगहों पर, अपने पैतृक गांव में या कहीं तीर्थों में, तो हमेशा भूदान करके आते थे। गौचारण के लिए भूमि देकर आते थे, गोष्ठ बनवाते थे गायों के लिए रहने के लिए। बैलों के लिए अलग होता था। आज आप देखिए सड़कों पे जो दुर्दशा गाय बैलों की हो रही है, उसका कारण है कि उन सेठों ने आजकल अपनी जमीन, रियल एस्टेट बिजनेस, होटल आदि रेस्टोरेंट में डालना आरंभ कर दिया है। बहुत कम है और उन कम लोगों की वजह से गौशाला चल रही है। अन्यथा आज गायों की दुर्दशा हम सरकार पे छोड़ने की बात करते हैं। अगर सभी पूर्व की तरह गौचारण भूमि छोड़ें, आज गौचारण भूमि पर लोग प्लॉटिंग काट देते हैं। उनके पूर्वजों ने जमीन छोड़ी गौचारण पर और वो आज की पीढ़ी गौचारण भूमि को काट करके वहां कॉलोनी बना करके और उस गौचारण की भूमि का खुद अपना लाभ उठा रही। उससे 21 पीढ़ियां पूर्व की जो गई हैं करके वो नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां, उनको महान दुख, क्योंकि गौ का जो किया हुआ दान, दिया हुआ कुछ भी कार्य गौ माता के निमित्त व्यक्ति की नाश कर देता है। इसलिए हमेशा गौ माता के विषय में तो कभी भी गौचारण भूमि का हिस्सा नहीं मारना चाहिए। अभी तो हमसे हो जाए उतना दें, क्योंकि जिस पृथ्वी को हम भोग रहे हैं वो स्वयं गौ स्वरूप है। अपनी मां से दगा करना है तो पूर्व में छोड़ी जाती थी, लेकिन आज लोग वो पैसा गौ माता के लिए ना लगा करके, जमीनों में ना लगा करके, गौचारण की भूमि के लिए ना लगा करके होटलों में लगाते हैं। यहां भोलेनाथ ने सुंदर गौशाला का निर्माण किया है। सोचा जो अत्यधिक प्रिय वस्तु हो उसे किसे देना चाहिए, तो भगवान शिव के प्रिय नारायण हैं और नारायण को बुलाया। भगवान कृष्ण आए हैं, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, समुद्र का जल मंगाया, तीर्थों का जल मंगाया है, औषधियों से अभिषेक किया, सुंदर तिलक स्थापित किया, मुकुट पहनाया और कहा आज से इस गौशाला के मालिक आप हैं। इस गौशाला का नाम गोलोक धाम है। क्या धाम है? जिसमें आप बैठे हो ना, ये प्राकृतिक ब्रज धाम ही गोलोक धाम है, लेकिन ये गोलोक धाम जो वास्तविकता में वो धाम प्रभु का धाम है, ये आपके लीला धाम उतारा गया है। और भोलेनाथ ने स्वयं सुरभि, नंदिनी, कपिला, कामधेनु आदि गाय, वत्स आदि, बैल आदि इस गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के लिए बनाए थे और कहा मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा कृष्ण, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले लो। किस रूप में आए भोले बाबा? बांस के रूप में, जिसको हम बंसी कहते हैं। ये भोलेनाथ का रूप है। बंसी कौन है? महादेव है साक्षात। इसलिए बांस कभी नहीं जलाया जाता। बांस हमेशा अंतिम शमशान के कार्य आदियों में भले ही ले जाया जाए, अपितु